हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू LSOIT जावा ट्यूटोरियल। हमने लास्ट ट्यूटोरियल में इंक्लूड डायरेक्टिव और इंक्लूड एक्शन टैग का एग्जाम्पल देखा था। अब हम फॉरवर्ड एक्शन टैग के बारे में जानते हैं। फॉरवर्ड एक्शन टैग हमारी अलग ही रिक्वेस्ट जनरेट करता है। अगर हमने फॉरवर्ड एक्शन टैग अपने करंट पेज में डिस्प्ले किया है तो करंट पेज के कंटेंट के साथ वो जो फॉरवर्डेड पेज है वो नहीं दिखेगा, वो फॉरवर्डेड पेज अलग से हमें दिखाई देगा। इट्स लाइक कि आप एक पेज से उठ के दूसरे पेज पे जा रहे हो। इंक्लूड की तरह नहीं कि आप अपने करंट पेज पे ही हो, बस जो इंक्लूडेड पेज है उसके फीचर्स लेके अपने करंट पेज पे आ रहे हो। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप अपनी बुक्स लेके क्लास में पढ़ने आ रहे हैं, बल्कि ये कुछ तरीके से ऐसा है कि आपका टीचर आपके पास आ रहा है आपको पढ़ाने के लिए, यानी कि एक सब पेज अलग से क्रिएट होके आएगा। अब हम इंक्लूड एक्शन पे क्लिक करते थे तो क्या होता था, action.jsp कॉल होता था। action.jsp में हमने test1 इंक्लूड किया है और test1 क्या करता था, सिर्फ ये हेडिंग, ये टाइम और ये बैकग्राउंड सेट करता था। अगर हम एक्शन टैग में action.jsp पे चलते हैं, action.jsp में हम यहाँ इंक्लूड पेज की जगह अगर हम फॉरवर्ड लिख देंगे तो क्या होगा, आप मुझे बताइए क्या होगा। सोचिए आउटपुट कैसा आएगा। क्या आउटपुट में ये लॉगिन पेज आएगा? बिकॉज ये लॉगिन पेज action.jsp में क्या है, एक फॉर्म है जो लॉगिन पेज दिखा रहा है और इंक्लूड था जो कि हमारा test1 JSP को इंक्लूड कर रहा था और test1.jsp क्या कर रहा था, हमारा बैकग्राउंड सेट कर रहा था और हेडिंग एक डाल रहा था एक्शन डेमो और डेट। अब अगर ये तो हो रहा था इंक्लूड के साथ, वो डिस्प्ले हो रहा था, यानी इंक्लूड के फीचर हमारे action.jsp में डिस्प्ले हो रहे थे। तब भी डिस्प्ले हो रहे थे जब हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कैसा सेट किया हुआ है, कोई और सेट किया हुआ है। हमने लीफ वाला बैकग्राउंड तो सेट किया नहीं हुआ, लेकिन हमारे इसमें करंट में लीफ वाला शो हो रहा है। लीफ वाला किसका है, test1 का है। test1.jsp जो है बैकग्राउंड कैसा सेट कर रहा है, leaf.jpg वाला कर रहा है कि नहीं कर रहा, और वही हमारे करंट एक्शन पेज पे डिस्प्ले हो रहा है और जो test1 डिस्प्ले करवा रहा है वो भी इंक्लूड हो रहा है। यानी कि एक्शन पे किसका कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है, test1 का, यानी कि test1 के फीचर्स एक्शन में डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर हम फॉरवर्ड यूज करेंगे तो क्या होगा, इनमें से क्या चीजें डिस्प्ले नहीं होंगी, फॉर्म डिस्प्ले नहीं होगा या test1 डॉट डिस्प्ले नहीं होगा, आखिर होगा क्या, आइए देखते हैं। हम action.jsp में इंक्लूड की जगह फॉरवर्ड लगा देते हैं, इसको सेव करते हैं। देन यहाँ पे हम बैक करते हैं इसको और फिर यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ से और फिर यहाँ पे इंक्लूड एक्शन पे क्लिक करते हैं। देखते हैं क्या हुआ, क्या आपका गैस सही निकला? कईयों का गैस सही निकला होगा और कईयों का नहीं। देखिए कंफ्यूज मत होइए, जो हमारा फॉरवर्ड है वो जस्ट आपकी रिक्वेस्ट को अदर पेज पे फॉरवर्ड करता है। यानी कि एक्शन ने जब फॉरवर्ड टैग देखा, फॉरवर्ड एक्शन टैग देखा, तो वो समझ गया उसी टैग को देखते ही कि मुझे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करनी है test.jpg पे। यानी कि उसके पास जो रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट आया था उसने अपना सारा काम फॉरवर्ड देखते ही अपना सारा काम किसको फॉरवर्ड कर दिया, test1.jsp को। तो JSP जो कुछ हैंडल कर रहा था वो चीज उसने डिस्प्ले करा दी, इसीलिए एक्शन का तो कोई काम रहा ही नहीं। इंक्लूड एक्शन टैग में क्या हो रहा था, test1 की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें हमारे action.jsp पेज को लेनी पड़ रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, action.jsp अपना जो सारा काम है, सारा इंपॉर्टेंट काम है, रिक्वेस्ट है, वो सब किसको फॉरवर्ड कर दी, फॉरवर्ड टैग देखते ही test1.jsp को, कि भैया तुम करो, मेरे से अब कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए हमें
action.jsp के कंटेंट शो नहीं हुए। तो ये था हमारा डेमो एग्जाम्पल ऑफ फॉरवर्ड एक्शन टैग। आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इंक्लूड एक्शन टैग क्या है और फॉरवर्ड एक्शन टैग क्या है। इस ट्यूटोरियल को बार बार रिपीट करके सुनिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछा जाता है। बहुत स्टूडेंट्स जो है, कैंडिडेट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज में। वहां पे ये पूछा जाता है कि आखिर होता क्या है, इंक्लूड क्या करता है और फॉरवर्ड क्या करता है। अगर हम इंक्लूड एंड फॉरवर्ड एक ही काम कर रहे हैं जैसे अभी हमने किया तो आउटपुट क्या आएगा। अब तो आप समझ गए कि फॉरवर्ड से बिल्कुल अलग ही रिक्वेस्ट बन जाएगी और इंक्लूड से सेम पेज पे इंक्लूडेड फाइल के फीचर्स दिखाएगा। तो ये था हमारा डेमो अबाउट फॉरवर्ड एक्शन टैग। थैंक यू।